सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में, जो कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास है। इसके अंतर्गत आज हम देख रहे हैं फाउंडेशन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर नंबर 7 के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं हाउ टू यूज ऑफ देयर। सो देयर, व्हाट इज देयर? हियर two type of meaning of there and uses of two type of. First point is that there, that mean in Hindi वहां that mean कोई place की बात हो रही है। But our main purpose is that there is used as a subject, used as a subject। ओके, अब हम कैसे इसको करेंगे? अब देयर यूज करना है हमको एज अ सब्जेक्ट। तो आपको मालूम है कि जब सब्जेक्ट नहीं होता है वाक्य में, तो हम ये जानते हैं कि वन रूल्स SVO, देयर इज मस्ट फॉर यू फॉर एनी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू English? So is the first chair subject, that is second chair and that is object। Okay, अब जहां सब्जेक्ट ना हो, आप जानते हैं बेटा ये कौन सा सब्जेक्ट है? अब आवारा सब्जेक्ट। लाइक दैट इन हिंदी वहां 5 पेड़ हैं, वहां 5 पेड़ हैं। यू नो वेरी वेल देयर आर 5 ट्रीज, बट बाय द यूजिंग रूल्स, आप जानते हैं बात, बचपन से पढ़ा है, सीखा है, आपको मालूम है कैसे बोला जाता है। बट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है उसको हम थोड़ा वॉच करें। एंड हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, that is very easy, but remember that here two things. First thing is that like that is snack, that is like as snack। सांप होता है, अगर आप खतरे में और सांप को करना कुछ नहीं है, वो तो डसेगा ही आपको, पूरा ही कुछ करना है उसका, तो क्या करोगे? सबसे पहले उसकी मुंडी पकड़ लो आप। एट फर्स्ट पिक आउट, पुट आउट हेड, ये हेड को पकड़ लो। अब वो जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, उसकी जो सामने जो दो दिखा रहा है जीभ, ऐसे जीभ कर, कुछ नहीं बचा उसके पास, अब मुंह ही नहीं खोल पाएगा तो कहां से डसेगा आपको? चल, इसको वन हैंड से कर दिया आपने, ये हो गया वन हैंड, ठीक। अब लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है आप लोग के जैसे, जैसे आपने मुंडी पकड़े ना तो पूरा आपके हाथ में ऐसे लपेट जाएगा। अब क्या करोगे? तो मुंडी नहीं छोड़ोगे, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, दोनों। अब बात तो कर भी नहीं सकता है स्नैक, एक काम कर यार, सॉरी गलती हो गई, प्लीज आई एम सॉरी माय डियर स्नैक, आई एम लीविंग योर माउथ, मैं अब तुम्हारा मुंह छोड़ रहा हूं, एंड प्लीज यू लीव माय हैंड, तो मेरे हाथ को छोड़ो। अब वो मान लेगा कि तुम्हारी बात को, ठीक। अब बात आती है तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहले मुंह और सीधे उसकी पूंछ को पकड़ लो, तो ऐसे रस्सी के जैसे तान के रख दो। अब तो तू नाटक नहीं कर सकता बेटा, स्नेक बोले, स्नेक मजबूर। और उसके बाद अब बोले यार अगर कहीं से तो छोड़ूंगा मैं, अगर मुंह छोड़ता हूं तो ऐसे करेगा, ये छोड़ता हूं तो यार बोले अब क्या करें? तो हमने आपको बुलाया, आप में से एक बच्चे को जो बहुत क्रूर टाइप का होगा, बहुत ही खतरनाक, आया कैंची लेके, मैंने ये सांप की मुंडी पकड़ के रखा है, ये ठीक है, पीछे मैंने थोड़ा सा हाथ सरकाया तो पूछी कि थोड़ी सी भाग ऐसे ऐसे निकली, तो मैंने कैंची से उसको काट दिए। फिर थोड़ा सा और सरकाया तो फिर थोड़ा भाग निकला इधर, काट, ऐसे काटते काटते मुंडी तक आ गए। इट इज नॉट गुड वे, बट फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश दैट इज गुड वे। इट इज ऑल इमेजिन, ये केवल इमेजिन कर रहे हो, काट नहीं रहे जो ये कर रहे हो, ऐसे कई पता नहीं क्या क्या काट के खा गए और बाकी अब यहाँ ये दिखा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब सब्जी खाना खाते हो क्या गोभी सीधी खा लेते हो?
काटते हो? तो आपको पता है गोभी भी किसी पेड़ का कभी जीव था, वो भी तो किसी पेड़ में था, दैट इज ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको काटे हो ना, तो उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद हुई गोभी की। तो फिर इसलिए ऐसा नहीं है, जो जिस चीज के लिए बना है वो करना पड़ता है। चलिए, अब मैं पढ़ाने के लिए बना हूं, मैं पढ़ाने दो मुझे, आप पढ़ने के लिए बने, आप पढ़ते रहें। तो बात समझ आई? स्नैक की किसको पकड़ना है? आफ्टर दैट टेल एंड अगेन रिवर्स गियर इन दिस साइड। दैट इज वेरी सिंपल वे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। माई फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट इज सब्जेक्ट। चल, इस चेयर में सब्जेक्ट बिठाना है। यहां सब्जेक्ट है क्या? नहीं सब्जेक्ट है। तो अभी हम देखते हैं, अगर नहीं है तो ये क्या हुआ? नहीं है ना, आप यहां बिठा लें इसको देयर। ये आपकी क्या हो गई? हेड हो गया। हेड के बाद कहां चलूं बताओ तो? टेल में क्या है? वर्ब है, और जरूरी नहीं कि मेन वर्ब हो, वहां हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकता है। हमने सिखा चुका है अब। है के लिए क्या आएगा बेटा? इज भी आ सकता है और आर भी। अब ये देखना है कि ये जो इसके बाद में जो चीज है वो कितनी है। यदि वो संख्या में एक है इज, बट यहां कितनी है तो क्या लिख दें? देयर आर। ये दो चेयर कंप्लीट हो गई। अब आप रिवर्स गियर। पेड़ कितने हैं? 5। देयर आर 5 ट्रीज। अब देखो, ये देयर बेटा कोई पूछ ले आपसे कि देयर क्या है तो सही, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? इट इज डिपेंड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। रिमेनिंग यानी बचा हुआ, ये कहलाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ। इस पे डिपेंड है कि देयर कैसा होगा। यहां पे देखिए आप, देयर इज सिंगुलर इफ दीज पार्ट आर सिंगुलर, देयर इज प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल होगा या कैसे डिपेंड होगा इस पे, ये बात क्लियर हुई आपकी। अब ग्रामेटिकल पोर्शन देखिए आप। ग्रामेटिकल पोर्शन में कई बार पूछा जाता है देयर ब्लैंक अ पेन। अब इसमें आपको इज, आर, एम, हैव, ये इसमें से चूज करना है। अब बताइए क्या आएगा? देयर इज, क्योंकि यहां कितना है? ये एक है। यदि यहां पर क्वेश्चन हमारा ऐसा होता देयर ब्लैंक 2 पेन, एक तो 2 आता तो पेन नहीं होता, पेन्स होता। यानी सारी बातों का ध्यान रखना है। यदि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल लगेगा, और यहां भी क्या होगा? ऑल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आर सिंगुलर और आर प्लूरल। यानी उसका सारे पार्ट जो है या तो सिंगुलर होंगे या तो सारे पार्ट प्लूरल। ठीक है, ध्यान रखना। ये यूज है देयर का। अब देयर का यूज क्या इज और वाज, इज और आर के साथ ही हो सकता है? नहीं। अब मान लें हमारे पास या था, वहां एक राजा था, वहां दैट मीन, अब बैक में आओ, था अकेला था, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ, वहां एक राजा था। अब देखें, इसी में थोड़ा डेवलप फॉर्म आते हैं, इसी को डेवलप करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आपको ये कहना है वहां 2 लड़कियां थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। वहां 2 लड़कियां थी, कितनी लड़की थी बेटा? वाज नहीं, आप यहां कहेंगे देयर वर गर्ल्स, उनमें से एक, वन ऑफ देम इज स्मॉल and one of them is big.
एक छोटी थी और एक बड़ी थी। ठीक है। अब एक सेंटेंस देखो, सीखना, यहां से स्पोकन की चीजों को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करना बेटा। जैसे कि वहां जो लड़की बैठी है, वहां जो लड़की बैठी है जिसके हाथ में 3 बॉल है, 3 बॉल है, उसमें से एक मेरी है। वहां लड़की बैठी है, उसके हाथ में 3 बॉल है या उसके पास 3 बॉल है, उनमें से एक मेरी है। ठीक, तो बहुत मजा आएगा। अब देखो, वहां एक लड़की बैठी, वहां एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, ठीक, उसके पास क्या है, हु हैज 3 बॉल, हु हैज हैव, बोलो हु हैव 3 बॉल्स। हैव आएगा कि हैज आएगा, बताओ, हैज आएगा। हु हैज 3 बॉल्स, one of them is mine, one of them, उनमें से एक मेरी है। ठीक है, क्योंकि बेटा ध्यान रखना, वर्ब के पहले जैसे हम माई यूज होता है ना, पीछे में यूज होता है माइन। बात समझ आ रही? अच्छा, अब सुनते जाना, ये सीखने की चीज है अब। ठीक है, उसके पास 3 कार है, उसके पास 3 कार है, एक नीली, 2 सफेद, और 2 सफेद में से एक मेरी है। ठीक, उसके पास कोई चीज किसी के पास होती है तो हैज या हैव का उपयोग करते हो कि नहीं? उसमें एक बात और बता दें, जितने लेक्चर्स मेरे चलेंगे लगभग आपको पता है कि ये लगभग 500 लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है। This series approximately 500 lectures within 2 years। 2 साल के अंदर ये 500 लेक्चर की सीरीज है। इस सीरीज में जहां जहां मेरे लेक्चर चलेंगे, आपको कुछ बातें बता दूं जो हमेशा कॉमन होंगी, क्योंकि वो बात एक बार मैं आपको बता दूं ना तो बार बार मेरी चौक बचेगी, मेरा टाइम बचेगा। ठीक, टाइम ज्यादा कीमती होता है। जब भी मैंने आपसे अगर ऐसा कह दिया बेटा, सब्जेक्ट में अगर बोल दिया स्टार है, तो आप समझ जाना स्टार का मतलब मेरे लिए क्या है। वो है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। जब भी मैंने कह दिया स्टार, सब्जेक्ट स्टार, दैट मीन ही, सी, इट, सिंगुलर। क्योंकि बार बार हम टेंस या कुछ भी पढ़ते हैं, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। जैसे कोई चीज किसी के पास होना, तो पास होने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? यहां कोई चीज अगर अपने पास है तो बात करना, अगर पास है तो हैज, ऑब्लिक हैव, और पास थी, सॉरी, हाँ, पास थी तो फिर यूज करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये हैज का उपयोग किसके साथ करना है? और हैव का उपयोग जब इनमें से कोई नहीं होगा तो किसका उपयोग करोगे? ठीक है। अच्छा बताओ, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव। स्टार, ही, सी, इट एक वचन, सिंगुलर नंबर। बात को समझें, यहां से जैसे मैंने क्या कहा था क्वेश्चन, उसके पास 3 कार है, ही हैज, उसके पास 3 कार हैं, he has 3 cars। उनमें से एक नीली है, एक नीली है, 2 सफेद है, और 2 सफेद में से एक जिसमें धर्म लिखा है। ठीक है, हाँ, he has 3 cars, one of them is, हाँ, blue, and remaining यानी बच, remaining 2 of them are, अब 2 of them में आर क्यों आ गया भाई? क्योंकि 2 है। 2 of them are white,
One of white color's car, one of white color's car is mine, in which written धर्म, जिसमें क्या लिखा है? धर्म। बात समझ आए? तो चीजों को आज जो सीखना है आपको इस लेक्चर में, देयर का कंप्लीट तो पूरा नहीं कह सकते, लेकिन यहां के हिसाब से कि देयर का यूज होगा इसके साथ में, आर के साथ में, देयर का उपयोग होगा वाज और वर के साथ। अब किसके साथ होगा ये किस पे डिपेंड करता है? वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करें इसके हम। अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि कैसे उसको बनानी है। अब देखिए आपके सामने ये जो ग्रीन बोर्ड पर है, यू कैन सी ऑन ग्रीन बोर्ड हियर like as a formula, but there is common point, but is different point is. If you can use is, that mean है, but the s minus that mean is singular. Subject is singular is depend on that part, डिपेंड, यानी ये सिंगुलर होगा, डिपेंड ऑन दैट पार्ट, यानी यहां पर क्या है बेटा, इस पे ध्यान रखना। ठीक है, एंड यू कैन यूज आर, दैट टाइम इन हिंदी आल्सो द टेल पार्ट इज है, टेल पार्ट यानी पूछी वाला भाग है। एस प्लस दैट मीन व्हाट इज मीनिंग? सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट इज प्लूरल। And similar that tha that mean in singular and that mean plural. Okay, and make a tense sentence. Your HW make a sentences using there, यानी there का यूज करके आपको 10 सेंटेंस बनाने। ठीक है, एंड हाउ टू टेल समथिंग अबाउट some object in your home and some object in your class, and you want to tell similar that my first question is that any one student who want to come on the stage and tell something 10 points about this class in English and use of there. How many students are ready? One student who want to come, use of there का use करना है and tell 10 sentence in this room about this room. Come anyone fastly. Come beta, come fastly, come. At first clapping hand for that. Yes, thanks to come here and tell me the 10 sentences which is used from there. Okay. There are many students in the classroom. There are 6 posters in the classroom. There is a mobile stand in the classroom. There are 2 green boards in the classroom. There is a chair in the classroom. There are many bench in the classroom. There are many girls and many boys are in the classroom. There is a switch in the classroom, and there are 3 main doors in the classroom, and there are 3 additional classes doors in the classroom. That's very good. Fine. Clapping hands. And any other students who want to come? Any students who want to come for that? Only one. बेटा देयर का यूज करके आपको यूज करना है, तो आपको मालूम है कि जैसे कि इस क्लास में सबसे पहले कितने टीचर्स हैं बताइए? कुलदीप सर एंड माई सेल्फ, 2 टीचर्स एंड आल्सो मैम 3 टीचर्स। 3 में से 2
जेंट्स है और एक लेडीज है। तो आप कह सकते हैं देयर आर टू टीचर्स in the classroom, one of them ladies teacher and two of them gents teacher। देखिए ऐसे ही तो सेंटेंस बढ़ते हैं बोलना, ऐसे ही तो सीखेंगे ना आप कभी, है कि नहीं? जैसे आप लोग जब कुछ पढ़ते हैं अपने सिलेबस के आधार पे, जैसे आप पढ़ते हैं कि यार एक प्लांट है, मान लो कोई क्या है आपके पास में, प्लांट। आपको मालूम है कि ये प्लांट में ये नीचे जो है वो रूट होता है, ऊपर क्या होने वाला है, स्टेम होंगी, ब्रांच होंगी, लीफ होंगी, है ना? तो हम ये कहना चाहते हैं ना कि पौधे में बहुत सारे भाग होते हैं। आप हिंदुस्तानी के देयर आर मेनी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक एज द फर्स्ट, देयर आर द फर्स्ट वन यानी पहला वाला, फर्स्ट वन इज रूट, सेकेंड वन इज स्टेम, थर्ड वन इज लीफ, फोर्थ वन इज फ्लावर, फिफ्थ वन इज ब्रांचेस, सिक्स वन इज बर्ड्स, देयर आर डिफरेंट। तो आपको बोलने की स्टाइल आ जानी चाहिए, जैसे बोले इतने हैं, उसमें से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा हिंदी में बोलते हो ना आप, ठीक है? जहां चार लड़के बैठे हैं, एक ने लाल स्वेटर पहना है, एक ने जैकेट, एक ने, ऐसे बोलना है आपको। देयर आर फोर बॉयज, देयर आर फर्स्ट वन वियर ब्लैक स्वेटर, सेकेंड वन ड्रेस यूनिफॉर्म, wear uniform, third one is jacket of color brownish, and fourth one wears color red color t-shirt। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरह से बातों को कैसे चालू करें, हाउ टू स्टार्ट इन इंग्लिश, दैट इज मस्ट फॉर यू। तो ये आपको सीखना है कि भले वो दिखने में छोटा सा देयर है, लेकिन उसे कैसे बातों को हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि पहले बोलना बनना चाहिए आपको। There are three teachers in the classroom, one of them ladies teacher and two of them gents teacher, okay? And in this room two green board, okay, there are two green boards, one of them is very bigger and one of them is small। वो पीछे रखा हुआ आप देखें, बन रहे पॉइंट बनते हैं ना ऑलरेडी। And in this classroom there are two switchboard, there are two switchboard, दो switchboard हैं, one of them is small, second one is first one is small, second one is big, and first one has three switch, first one has three switch and one rounded switch, okay? And second one is approximately 10 switch, there are 10 switches in big board, in big switchboard, okay? तो वहीं से देखो पॉइंट बन रहे हैं ना आपके। अब जैसे ये था, there are two green boards, one of them are very big, okay? It has four sides, 1 2 3 4, it has four sides। या आप ये भी कह सकते हैं there are four sides in the board, ये कह सकते हैं आप, ठीक है? how many vertex, there are four vertex, जो कोने होते हैं उसको vertex कहते हैं। there are four vertex in green board। यानी इस तरह से आप बातों को चालू करके आप देयर का यूज करके आप एक स्टाइल ला सकते हैं कि कैसे हमें बोलना है, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट ये हो। तो देयर का यूज करके सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर आप बहुत ना गलत करते हैं हमारे साथ, यू आर नॉट गुड टीचर। मैंने पूछा, व्हेन आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड भाई, व्हाट इज माय फॉल्ट, मेरी क्या गलती है? नो सर योर फॉल्ट इज वेरी बिग। हाँ भाई ठीक है भाई, मेरी गलती होगी बड़ी, बताओ तो सही सर। बिकॉज यू गिव ओनली 10 sentences using there, that is your fault। you know very well sir, you know very well, if the zero that is not value but the value, sir please request to you and humble request to you sir, please sir, 10 only
use another zero after zero. Only sir, only. That is my request. Only. Okay. But a small child, class 4th or 5th, only 50 sentences, but the 6 to, no, the 100. But 100 sentences using not simple. बेटा देखो, सीखने के लिए सरलता का रास्ता मत चुनना, ठीक है? रास्तों में जितने कांटे आएंगे ना, उसको रौंदते हुए चलो, समझे? तब उसका मजा कुछ और। लाइफ ये नहीं सोचना है कि हमने 10 सेंटेंस किया या 20 हमने होमवर्क किया। नॉट, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो इसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। आप सेंटेंस ऐसे नहीं कि देयर इज अ काउ इन माई होम, अब ऐसा लिखो, देखो, देयर इज अ काउ इन माई होम whose name is Ganga. Okay, cow has 4 legs, cow has 1 tail, my cow's color is white. ऐसा उसको जोड़ दो, वो सबको एक थोड़ी स्टोरी बना लो, वो एक हुआ। दैट इज ओनली 1। एक के अंदर 5 to 10 सेंटेंस डाल दे। आई हैव अ वॉच, ठीक, that color is golden but not really golden, only color is golden, ठीक। ये different type of watch because the locking system is different and looking system is rectangle, but the moving point is that is a common the circular. Every watch moving point is only circular. By looking wise the very different, that is not matter, and time is money, we know that. तो ये आपको पता है कि आपको करना क्या है। तो कल समझ गए कैसे वाले 100 सेंटेंस पहले एक बना के उसके फिर आगे पीछे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है ना। चलो हम आज का क्लास यहाँ एंड करते हैं। थैंक्स।